लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। अयोध्या के मिल्कीपुर में हो रहा विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है और बीजेपी से भी ज्यादा इस सीट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अयोध्या में हुई एक वारदात ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि मुख्यमंत्री योगी के लिए ऐसी चुनौती पेश कर दी है जिसमें मिल्कीपुर का चुनाव फंसा हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले बात उस वारदात की जिसने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वारदात अयोध्या की है, जहां 30 जनवरी की रात से ही 22 साल की एक लड़की लापता थी। वो अपने घर से रात करीब 10 बजे कथा सुनने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। घर वालों ने तलाश शुरू की और जब वो नहीं मिली तो 31 जनवरी की सुबह अयोध्या कोतवाली में अपहरण का केस दर्ज करवाया गया। आरोप है कि केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने कोई छानबीन नहीं की। खुद घर वाले ही लड़की की तलाश करते रहे और तलाश खत्म हुई गांव से करीब 700 मीटर दूर जंगल के नहर में, जहां 1 फरवरी की सुबह लड़की की लाश बरामद हुई। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे, वो पेड़ से लटक रही थी और पैर नहर के पानी को छू रहे थे। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। लड़की की आंखें निकाल ली गई थी, उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गई थी और देखने से साफ जाहिर हो रहा था कि लड़की के साथ पहले गैंगरेप हुआ है और तब उसकी हत्या की गई है। लड़की की तलाश में निकली घर की 2 महिलाएं तो बॉडी देखने के बाद ही बेहोश हो गई। अब इस मामले के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने कबूल किया है कि शराब के नशे में उन्होंने ये वारदात की है। लेकिन अब ये वारदात न सिर्फ अयोध्या की पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है, बल्कि मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले हुई इस वारदात ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। क्योंकि अयोध्या के सांसद और मिल्कीपुर के पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद ने रोते हुए कहा है कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और अगर बतौर सांसद वो पीड़िता को न्याय नहीं दिलवा पाए तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? लेकिन मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर ही निशाना साध लिया और कहा कि इस रेप और हत्या में सपा का ही दरिंदा शामिल होगा। अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दलित का शामिल जरूर होगा। वहीं मामला दलित परिवार से जुड़ा हुआ है तो नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने भी बजट सत्र के दौरान संसद के बाहर हाथों में तख्ती लेकर पीड़िता के लिए न्याय की अपील की है और इस वारदात के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया। वो जिस अवस्था में थी उसको देख के शायद मैं तो ये सोचता हूँ वो बेटी नहीं, वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था थी जो इतने बुरे दौर हाल में थी कि उसको देख के जानवरों को शर्म आ जाए, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आई। कितनी चुप्पी है और मुख्यमंत्री कितनी जिम्मेदारी से एक दूसरी पार्टी पे ये कह रहे हैं कि उसके वो निकलेंगे कार्यकर्ता या उससे जुड़े हुए, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि आपका कितना बड़ा फेलियर है कि आपकी सरकार में एक बेटी जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके परिवार के आंसू सूखे नहीं है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं मिल्कीपुर में कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है तो खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस वारदात के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि अयोध्या के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि मुख्य आरोपी का नाम दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा है, जो उसी गांव का रहने वाला है। एसएसपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोपियों के सपा से संबंध को भी सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि आरोपियों के किसी भी पार्टी से संबंध की कोई बात सामने नहीं आई है। घटना का सफल अनावरण किया गया। घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें हरिराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह, ये तीनों हैं जिन्होंने अपनी पूछताछ के दौरान अपनी जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की है। इसमें आगे हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। आवश्यकता अनुसार
अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के पूछताछ व साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हमारी प्रचलित रहेगी। इसमें जो भी अग्रिम प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। ये कारण क्या? देखिए उसी गांव के रहने वाले युवक हैं और यह उस समय नशे में थे जिस दौरान इन्होंने यह घटना कारित की है। बाकी अभी क्योंकि हमारी पूछताछ चल रही है, विवेचना में हमारे जो भी आगे साक्ष्य संकलन में होगा आपको फ्रेश एक रिजॉइंडर उसके माध्यम से अपडेट करवाया जाएगा। ये किसी पार्टी से भी? देखिए इस तरह का अभी हमारा कुछ वो नहीं है, फिलहाल घटना के संबंध में हमारी वो चल रही है, अभी तक किसी पार्टी का कोई ऐसा वो हमारा उसमें। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मिल्कीपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने भी इस वारदात के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया है। जो घटना फैजाबाद अयोध्या में हुई है, दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसी भी घटना हो सकती है। आज जो लोग अपनी बेटी को ढूंढने निकले, उन्हें से लाश मिली और लाश से पहले उस बेटी के वस्त्र मिले और जिस हालत में उस बेटी के साथ जो हुआ कोई देख नहीं सकता, वो तस्वीरें उसके बारे में जानकारी नहीं कर सकता है। स्वाभाविक है एक पिता, एक भावुक व्यक्ति जिसका इतना लंबा सफर राजनीति कर रहा हो, अगर परिवार के लोगों का दुख समझ करके अगर उन्हें रोना आ गया, दुख हो गया उन्हें, तो सोचो हमारे वस्त्र पहनने वाले लोगों ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो कहते हैं कि हम लोग ढोंग कर रहे हैं। अब इन राजनीतिक बयानों से तय है कि एक जघन्य वारदात को जिस तरह से राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें पीड़िता को न्याय मिले या न मिले, सियासी दलों को वो जरूर मिलेंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।